इसी घने जंगल में पड़े हुए भिलाई के वो क्षेत्र है जहां पर फायरिंग दोनों तरफ से हुआ था, पुलिस और आरोपी के बीच में। पुलिस टीम को देखा और जब हमने उसको रोकने का प्रयास किया तो वो पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग करके भागने पहला का फायरिंग प्रयास किसकी किया। तरफ से चला था सर? अमित जोश की तरफ से उसने पुलिस वापस आ गए। बात बताना चाहिए, मैं भी आता है। को भिलाई शहर का बादशाह साबित करने के लिए उसने गोली चलाई थी और काफ़ी उस घटना पे शोर भी मचा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़। इस वक्त हम भिलाई क्षेत्र पर मौजूद है जहां पर अमित जोश का जो है एनकाउंटर कर दिया गया है। अमित जोश वही शख्स है जो पिछले महीने में भरे चौक में भिलाई के ऐसे स्थान पर ग्लोब चौक पर जो है फायरिंग किए थे। फायरिंग की घटना पे कई लोग घायल हुए थे और उनका जो है आज फाइनली इनकाउंटर हो गया। पुलिस के मुठभेड़ हुआ है जिसमें दोनों तरफ से फायरिंग हुआ है, जिसमें अमित जोश जो है उसको गोली पड़ गई है और इस वक्त वो आप देख सकते हैं उनकी जो बॉडी है यहीं इसी घने जंगल में पड़े हुए भिलाई के वो क्षेत्र है जहां पर फायरिंग दोनों तरफ से हुआ था, पुलिस और आरोपी के बीच में। बताया जा रहा है, सूत्रों की जानकारी अगर माने तो फायरिंग जब हो रहा था तब आरोपी के साथ कुछ और लोग थे। अभी पूरी डिटेल हम यहाँ जो उपस्थित रहे हैं या फिर जो आला अधिकारी है उनसे जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप तक पूरी समाचार पहुँचा रहे हैं। ये वही अमित जोश है जिसके कारनामे के चलते छत्तीसगढ़ में एक चर्चा का विषय बना था और इन चर्चाओं में जो बात निकल कर आई थी वो था कि अमित जोश जो है अपराधी था और उनके कई ऐसे लोग थे जो क्राइम में उनके साथ में सहयोगी बन के उनके साथ रहते थे और उनका क्राइम बढ़ते हुए देख उसके घर के भी जो है तोड़फोड़ किया गया था पुलिस के द्वारा, BSP के द्वारा। और यहाँ पर जो स्पॉट है आप देख सकते हैं कि रात हो रहा है और जिस समय ये घटना हुई है उस समय दोनों तरफ से फायरिंग हो रहा था। यहाँ पर पुलिस और आरोपियों के बीच में फायरिंग हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरफ जो है पूरे घने जंगल हैं, इन्हीं के बीच में पेड़ों के पीछे में जो फायरिंग हुआ उससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म की स्टोरी में जो है शूटिंग चल रहा है, ऐसे लग रहा था। शूटिंग का माहौल दृश्य देखने को मिल रहा था। भिलाई ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का जो फायरिंग होगा उसको आंखों से अपने देखने को मिलेगा। वो भिलाई को मिनी भारत कहा जाता है। ऐसे मिनी भारत में कभी सोचे नहीं थे यहाँ की जनता कि इस तरह से जो क्राइम है वो देखने को मिलेगा। आसपास के लोग यहाँ पर भीड़ हो गई है, भीड़ काफ़ी एकत्रित है जहाँ पर इस दृश्य को देखने के लिए मौके वारदात पर जो है लोग यहाँ पर पहुँचे हुए, पुलिस की आला अधिकारी यहाँ पर पूरे पहुँचे हुए हैं और आप देख सकते हैं चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया गया है ताकि इस घेरेबंदी के बीच में कोई ना आ सके और प्रशासन अपने जो काम है उसको कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस घेरेबंदी के बीचों बीच जो है आला अधिकारी पहुँच गए हैं और इस बाउंड्री जो बनाया गया है अब वहाँ पर किसी को जाने का अनुमति नहीं है। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि आरोपी जो है वो मृत अवस्था में इसी जंगल के बीच में फंसे पड़े हैं। अब एक सवाल उठता है कि फायरिंग जिस तरह से हुई है भिलाई दुर्ग में जो लगातार अभी देखने को मिल रहा है, मेरे साथ जुड़ गए हैं दुर्ग के SP सर जी यहाँ पर जुड़ गए हैं। पूरी घटना को हम सर से ही जानते हैं। सर क्या घटना है और कब का घटना है सर, क्या क्या क्राइम सर? अमित जोश जो एक कुख्यात और शातिर अपराधी था जिसके खिलाफ दुर्ग पुलिस में विभिन्न थानों में करीब 35 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं और ज़्यादातर मामले जो हैं वो सब गंभीर अपराधों वाले हैं जिसमें 307 हत्या के प्रयास, लूट, डकैती और एक हत्या का भी मामला दर्ज है। जून महीने में उसने 2 इनोसेंट लोगों के ऊपर अपनी पिस्टल से फायरिंग किया था, जान से मारने का प्रयास किया था। भगवान की दया से वो बाद में बच गए। तब से वो फरार चल रहा था। उसके ऊपर पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही थी। पिछले 2 दिन से हमको ये इनपुट मिल रहा था कि वो शहर में देखा गया, तो उसको हम बहुत संजीदगी से तलाश कर रहे थे पिछले 2 दिन से। आज शाम को ऐसा पता चला कि वो जयंती स्टेडियम के पास देखा गया। उसी तारतम्य में हमारी पुलिस टीम इधर आई
पहले उसने पुलिस टीम को देखा और जब हमने उसको रोकने का प्रयास किया तो वो पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग करके भागने पहला का फायरिंग प्रयास किसकी किया। तरफ से चला था सर? अमित जोश की तरफ से उसने पुलिस के ऊपर फायर किया, पुलिस की गाड़ी में फायर लगा। हमने जब अभी फायर किया तो उसके पैर में गोली लगी। पैर में गोली लगने के बावजूद उसने सरेंडर नहीं किया और फायरिंग जारी रखी और पुलिस पार्टी के ऊपर फिर से फायर किए 4-5 राउंड। जब अभी फायरिंग में वो मौका वारदात पे ढेर हो गया, उसको जाके नज़दीक से देखे तो उसमें तब तक वो मृत हो चुका था। आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जो भी नियम निर्देश हैं उसके तहत कानूनी कार्रवाई जारी है। सर किस तरह से इस मतलब अभी जिस तरह से यहाँ पर जो केस हुआ है, अभी जो लगातार क्राइम बढ़ता चला जा रहा है और इस तरह का जो एक फायरिंग का जो मामला सामने आया है, इसमें किस तरह का एक्शन मोड पर आ गई है शहर जो है? क्राइम बढ़ रहा है ऐसा नहीं है, क्राइम कंट्रोल में है। जो भी लोग कानून हाथ में ले रहे हैं उनके खिलाफ दुर्ग पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। जी, थैंक यू सर। सर विक्की पास से बना हर तो भाई के पास से। सर सर जी थोड़ा नहीं घुस सकते। हाँ जी सर। शासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से 711 लोग सारे एसीसी वाले नहीं सर, भिलाई जी सर। पहले भी गया कितनी बार चलाया बोलिए? एक बार तो उस समय चलाया था। ये अभी लास्ट पहले किया सर, उसको चलाया था। 5 मैटर है सर, 6 मैटर 307 के साथ, मर्डर 5 एक्ट के साथ, 1 मर्डर का भी है, 4 लूट का है सर, 394 डकैती की तैयारी करने का। डकैती की तैयारी का भी है। अच्छा 36 से 36 452 वगैरह सब चीज़ें बंदूक की कार्रवाई फैमिली वाले के इन्वॉल्व थे ना। उसका लड़की, उसका जीजा है सर, उसका जीजा अभी भी जेल में है, उसके साथ जमानत हुई है, कल हाई कोर्ट से उसका जमानत हुई है हाई कोर्ट से। शाम को छूटा होगा या कल छूटा? उस मामले में 2 लोगों की जमानत हो गई ना, जिसमें हमने 3-4 लोगों को बोला था। इसी मामले एक और था ना, वो क्या उसका नाम बता? भाटा पर वाले हुई थी। हाँ भाटा पर 212 का आरोपी था। जो उसको शेल्टर दिया था सर उसका। लड़की जो आपसे फिर हम लोग अभी करवाओ घटनास्थल का वो। ठीक है। थैंक यू सर।
अंदर नहीं जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। ओ भैया हेलो। मैडम हेलो भैया। देख के भाई, देख के चल। तो अमित जोश ने पहली फायरिंग किए थे, दुर्ग एसपी ने बताया इस बात को। और जो है जब जवाब में जब पुलिस के द्वारा जब फायरिंग किया गया और इस वक्त जो है पुलिस की गोली लगने से जो है अमित जोश जो है अब वो ढेर हो चुके हैं। और इसी घने जंगल के बीच में अभी पूरी अमलाधिकारी का जो कार्रवाई है उस पर जारी है। तो इस तरह से जो हत्या का जो मामला है और जो क्राइम का मामला है, दोनों के बीच में बड़ा सवाल उठता है। और आज भिलाई शहर में जिस तरह का ये केस हुआ है, जिस तरह से फायरिंग हुआ है, ये फायरिंग बहुत कुछ कहता है। क्योंकि इस तरह का फायरिंग जो है भिलाई शहर में इस तरह का फायरिंग बहुत कम देखने को मिलता है। ये वही अमित है जिसने कुछ लोगों को कुछ महीने पहले जो है नुकसान पहुंचाए थे। दुर्ग एसपी ने कितने उसके बारे में बताए हैं। और इसी जंगल के बीच में है अमित जोश जो है ढेर हो चुके हैं। पिछले 2 दिन से ऐसी इनपुट आ रही थी कि वो शहर में आया हुआ है। और आप सभी लोगों को पिछली घटना के बारे में जानकारी है ही कि रात में 1:30 बजे कैसे उसने 2 सामान्य व्यक्तियों के ऊपर, जो इसमें से एक अंबिकापुर से यहाँ पे सिर्फ अपने रिश्तेदारी में आया था, बिना किसी बात के उसने सिर्फ अपने को भिलाई शहर का बादशाह साबित करने के लिए उसने गोली चलाई थी। और काफ़ी उस घटना पे शोर भी मचा था कि अपराधी खुलेआम ऐसे ही गोली चला रहे हैं। तो काफ़ी कुख्यात और शातिर अपराधी था जिसका काम था बात बात पे लोगों को चाकू मार देना, गोली चला देना। उसकी सूचना थी, पिछले 4 महीने से तो फरार था, बट 2 दिन से उसकी सूचना थी कि वो शहर में आया हुआ है और या तो सरेंडर करने कोर्ट में प्रस्तुत हो सकता है या उसकी अग्रिम बेल लग सकती है। बेल लगाने के लिए उसके वकील लोग तैयारी कर रहे थे। तो उसकी सूचना पे हम उसको सर्च कर ही रहे थे कि वो कहाँ आया है तो कहाँ छुपा होगा। वो सारी संभावित जगहों पे हमने 2 दिनों में लगभग सभी जगह सर्च किया था। उस तारतम्य में आज जब हम सर्च करने के लिए हमारी टीम निकली हुई थी तो जयंती स्टेडियम के ये पीछे वाले एरिया में वो बाइक, जैसे ही उसने टीम को देखा, पुलिस गाड़ी देखी, तो वो बाइक से कूद के भागा है। बाइक से कूद के भागने के दौरान उसने पुलिस की गाड़ी पे 2 फायर किए जब पुलिस वाले उतर रहे थे। और जैसे ही फायर हुआ वो अंदर की तरफ भागा। हमारी टीम ने बचाव में रिटेलिएट किया तो उसके पैर में गोली लगी सर। पैर में गोली लगने के बाद भी वो इतना शातिर था कि उसके बाद भी वो गोली चलाता हुआ और अंदर की तरफ भागा है। 5-6 राउंड और चलाया उसने, जिसमें पुलिस पक्ष ने अपने बचाव करते हुए उसके ऊपर फिर फायर दिया तो वो वहीं पे मौके पे ढेर हो गए। कितने प्रकार से पुलिस के जवानों को कोई नुकसान या पुलिस के जवानों को कहीं कोई चोट नहीं आई है, भगवान की दया से सभी सेफ है। क्योंकि जो गोली चली है एकदम एक बगल से निकली हुई है तो लकली बच गया है। अमित जोश का पिस्टल पहले था या उसके पिस्टल एक बार बरामद भी किया गया था, उसके घर से पिस्टल बरामद किया गया? उसके जीजा के पास से एक पिस्टल बरामद हुआ था जिसको बोला जा रहा था कि वो अमित जोश का है। और अमित जोश के पास 3 पिस्टल होने की पहले से भी सूचना थी, जिसमें से एक ही बरामद हुई थी और बाकी 2 बरामद नहीं हो पाई। जो सर अमित जोश के द्वारा जो फायरिंग की गई है वो पिस्टल मतलब देसी कट्टा है कि कोई महंगी पिस्टल है या कोई बाहर की कोई मेड इन चाइना जैसी कोई पिस्टल है? पिछली भी जो मिली थी वो देसी ही थी और थोड़ा स्टाइलिश ज़रूर लग रही थी, बट मेड देसी ही था। और इसको भी देखने से जो लग रहा है वो ऐसा ही है कि देसी ही है। बाकी फॉरेंसिक अभी उसकी जांच करेंगे तो और उसका बोर और क्या कैसा है
उसका फॉरेंसिक जांच के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी उसमें एफएसएल की टीम आएगी और उसको जब तक होगा वो प्रॉपर तभी पता चल पाएगा। सर कितने अपराध दर्ज थे आपने जोश पर और किस तरह के गंभीर मामले थे जिसके बाद ये 35 अपराध पिछले अपराध को लेकर दर्ज थे उसके ऊपर, और उसमें से करीब 5 या 6 307 के मैटर हैं, जिसमें या तो उसने चाकू से या तो उसने गोली चला के लोगों को घायल किया था, जान से मारने का प्रयास किया था। एक 302 का मैटर है और 4 लूट के प्रकरण उसके खिलाफ दर्ज है। इसके अलावा 354 और ऐसे करके टोटल 35 प्रकरण सारे गंभीर किस्म के अपराध उसके खिलाफ दर्ज है। जो सर परिजनों को उनकी सूचना दे दी गई अमित जोश के? हाँ, उनके परिजनों को सूचना भी दी जाएगी अभी, और NHRC की जो भी गाइडलाइंस हैं इनकाउंटर से संबंधित उस पर सारी प्रक्रियाएँ भी पूरी की जाएंगी। ठीक।